जेल में बंद है 2020 से। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बेल नहीं दी गई है आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी बेल को लेकर। और इसी बीच शर्जुल इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं मिली है, राहत नहीं मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर है निश्चित तौर पर। साल 2020 से ही लगातार जेल में बंद है और सबसे बड़ी बात कि इनके ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज है। और इसी को लेकर लगातार दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद और शर्जुल इमाम की ओर से देखिए बेल को लेकर याचिका दायर की गई थी। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को मंजूर नहीं किया है, बेल को मंजूर नहीं किया है। एक बड़ी खबर है, एक बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा कि दोनों की स्थिति अलग है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जुल इमाम को बेल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में खास जगह रखता है, ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। यूएपीए के एक खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला दिखाता है जिनके आधार पर ट्रायल से पहले बेल दी जा सकती है। दरअसल उमर खालिद, शर्जुल इमाम, गुलफिशा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान तमाम ऐसे कई आरोपी हैं जो कि दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत बेल देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 10 दिसंबर 2025 को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला रिजर्व रखा था। 2 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर देखिए इस दौरान ममदानी की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर हालांकि एक पत्र लिखा गया, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में इस मामले के सामने आने के बाद से तमाम तरह के जो बयान है या जो ये खुद ये मामला है वो सुर्खियों में रहा था। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें क्या रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दरअसल साफ तौर पर यह कहा गया अपीलें हाईकोर्ट के कॉमन फैसले से जुड़ी हैं जिसमें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। बहस के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजादी के बारे में दलीलें दी गई। यह कोर्ट संविधान और कानून के बीच अमूर्त तुलना नहीं कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में खास जगह रखता है, ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता, स्वतंत्रता के से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। यूएपीए एक खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला दिखाता है जिनके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है। राज्य की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का आरोप लगाने वाले मुकदमों में देरी किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है। उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी। तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलना चाहिए। और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि अपराध के ब्याह पे उनको जेल में रखा जा रहा है, बाकी को बेल दी जा रही है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। And what's your comment on Supreme Court dismissed the bail of Umar Khalid and Shardul Imam and remaining 5 people had granted bail? Well, the Supreme Court decides the matters on the basis of record before it. I'm sure the Supreme Court must have found reasons to distinguish between the two sets of cases. However, the libertarians in this country today would be most unhappy because Shardul Rahman and Umar Khalid have been in jail for a very long time. And the Supreme Court's own judgments say that long incarceration itself should be a consideration for the grant of bail. After all, there is no recompense for liberty once lost.
इमाम को और साथ ही उमर खालिद को जो है बेल नहीं मिली है। और जानकारी लेंगे सहयोगी संभव शर्मा से ही। संभव, उमर खालिद और शर्जिल को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली, ये बताइए फैसले की बड़ी बातें क्या रही, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की? देखिए, महत्वपूर्ण ये अपने आप में फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट फैसला दिया है। लगभग 30-35 मिनट में पर पढ़ा जाने वाला ओरली ये फैसला अपने आप में बड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर फैसले की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो पॉइंटर्स हैं, वो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। उमर खालिद और शर्जिल इमाम यूएपीए की जो धारा है उसका सेक्शन 43 क्लॉज डी सब क्लॉज 5 के तहत निर्धारित कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, ये कहा गया है। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। मैं पूरी हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में था, पूरी हियरिंग को सुना, उसके बाद आज ये डिटेल में जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, यहाँ उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई। और जो टिप्पणियां 2 जजेस की बेंच ने कही वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिस तरह से अभी जो लॉयर थे वो भी इसी बात को कह रहे थे कि जो प्री ट्रायल डिटेंशन है, जो ट्रायल से पहले आरोपी को जेल में रखा जाता है, वो इनडिस्क्रिमिनेट अलग अलग नहीं हो सकता। और एक साथ एक बात और कोर्ट ने नोट की कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम ये दोनों दूसरे एस्पेक्ट पर, दूसरे मुद्दों पर जो है उस पर इनकी जो बेल याचिका थी उसे तोड़ा जाना था, ना कि तमाम और आरोपियों के मद्देनजर एक साथ सबको नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये दूसरे पावदान पे खड़े होते हैं। अंग्रेजी में चूंकि और जजमेंट पढ़ा जा रहा था उसमें उन्होंने कहा कि सेपरेट फुटिंग पे ये खड़े होते हैं और जितने आरोपी हैं उनसे, और इन दोनों की जमानत को, इनकी जमानत अर्जी रद्द कर दी गई। उमर खालिद और शर्जिल इमाम और तमाम जिस तरह से लंबी डिटेल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में इसमें हुई थी, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर हियरिंग हुई थी, दोनों ही जगह इस बात पर जोर दिया गया था कि ये ट्रायल इतना लंबा क्यों चल रहा है, क्यों अब तक किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा पाया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो दिल्ली पुलिस ने इस पर यह कहा था कि हम तो कंक्लूजन पे पहुंच जाएं। ये जो ट्रायल है, ये ट्रायल बेसिकली जो दिक्कत हो रही है वो दिक्कत हो रही है इन आरोपियों की तरफ से, ये कहा गया था। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले उसको मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा दर्शकों के सामने। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो प्रक्रिया है पूरी, इस प्रक्रिया से साजिश के जो अभियोजन पक्ष है, प्रोसिक्यूशन है, उसका मामला कमजोर नहीं होता। मतलब अगर ट्रायल में डिले हो रहा है तो उसका जो केस है वो जो अभियोजन पक्ष है उसकी तरफ से कमजोर नहीं होता, ये बात कही गई। उसके बाद ये कहा गया कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम और अन्य आरोपियों की तुलना में जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, गुणवत्ता रूप से वो विभिन्न स्थिति में है। वही बात जो ये महत्वपूर्ण होती है कि ये दोनों जो आरोपी हैं ये इक्वल फुटिंग पे खड़े नहीं होते, वहां पर उस पावदान पे खड़े नहीं होते जहां पर और अन्य आरोपी इस समय खड़े हैं। इसलिए इन दोनों आरोपियों को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार एक बड़ा झटका शर्जिल इमाम और उमर खालिद को। देखिए जो पूरा केस का जो हियरिंग चल रही थी उसमें बड़ी बात है ये संभव कि 7 आरोपियों में से 2 को यानी कि उमर खालिद को और शर्जिल को तो बेल नहीं मिली, लेकिन 5 जो आरोपी हो उनको बेल जरूर दे दी गई है, उनकी बेल को मंजूर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी बताने के लिए विस्तार से हमको इस बड़ी खबर के बारे में। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का।